हम लोग को जो आगे अगला टॉपिक पढ़ना है वो है, अभी तक हमने सॉइल की सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम धीरे धीरे उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं। अभी अपन ने जितनी भी वॉइड रेशियो ये सब क्या थी, सॉइल की इंटरनल प्रॉपर्टीज थी। हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कहते हैं और किस चीज को इंडेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं, ये बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो। डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टी हमेशा सॉइल के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए होती है ना। और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी सॉइल की स्थिति, सॉइल का बिहेवियर बताती है। तो अपन ने अभी तक जितनी भी ये पढ़ी थी, ये सब सॉइल की अलग अलग प्रकार की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज थी। अब हम धीरे धीरे पढ़ना चाह रहे हैं सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जो सॉइल की पहचान करेंगे। उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हमको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी शब्द आपने कभी सुना है? हाँ, कहीं सुना है आपने इसके पहले ये शब्द? हाँ, क्रिकेट में सुना है, इस खिलाड़ी की कंसिस्टेंसी अच्छी है, ये हर मैच में अच्छा खेलता है। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है शब्द, ईमानदारी से बताओ, सुना है ना? हम्म। सॉइल की कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सॉइल का बिहेवियर किस हिसाब से चेंज होगा अगर आप सॉइल में पानी ऐड कर। अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी में अगर हम पानी ऐड करते हैं तो सॉइल का बिहेवियर चेंज हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ, हो जाता है। जैसा वो पहले रहती है, अगर उसकी लोड बियरिंग के टर्म्स में बात करें, तो जब वो बिना पानी के सूखी मिट्टी रहती है तब उसकी स्ट्रेंथ कुछ और रहती है, और जब वो गीली हो जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ और हो जाती है। सूखी मिट्टी पे पैर रखोगे शायद नहीं धसेगा, पर गीली मिट्टी में धस जाएगा। मिट्टी तो वही है, मिट्टी थोड़ी बदली, ठीक है ना। तो फिर कंसिस्टेंसी की हम डेफिनेशन इस प्रकार से देते हैं बेटा कि ऑन एडिशन ऑफ वाटर, on addition of water सॉइल में, अगर अपन वाटर कंटेंट बढ़ा दें, द बिहेवियर ऑफ सॉइल चेंजेस। जैसे जैसे अपन पानी ऐड करते हैं सॉइल में तो सॉइल का व्यवहार चेंज होता चला जाता है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर change in behavior with respect to moisture content is known as ठीक है। पानी के ऐड करने की वजह से जो सॉइल का बिहेवियर चेंज होता है वो सॉइल की कंसिस्टेंसी कहलाता है, ठीक है। अच्छा एक बात आप बताओ, अगर कोई कोर्स ग्रेड, अब कोर्स ग्रेड और फाइन ग्रेड सॉइल तो आप समझते हो ना। मैंने आपको सॉइल का एक क्लासिफिकेशन बताया था कि किस साइज की सॉइल को किस नाम से बोलते हैं, कौन सैंड होता है, कौन सिल्ट होता है, कौन ग्रेवल होता है, कौन कॉबल होता है। ये मैंने आपको बताया था, लिखाया था अगर आपको याद हो तो, है ना। बोल्डर्ड सॉइल था, उसमें आपको क्लासिफिकेशन लिखाया था। तो अभी अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेरे को ये चीज बताओ कि अगर कोई कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है,
उसमें अगर अपन पानी डालेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं होता है? ज्यादा ज्यादा नहीं होता है ना। मतलब अगर सैंड भी पड़ी है इवन, या सैंड से ज्यादा बड़े ग्रेवल पड़े हैं, उसमें अगर अपन पानी डालें तो उनका स्ट्रेंथ में उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। पर अगर कोई फाइन ग्रेन सॉइल है, जैसे आपकी, जब से सबसे ज्यादा फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होती है? क्लेस होती है। जितनी भी क्ले होती है जो 2 माइक्रोन से कम होती है, 2 माइक्रोन से कम वाले साइज को अपन क्या कहते हैं? क्ले कहते हैं ना, पढ़ा था अपन ने। तो जो क्लेज होती हैं उनका क्या होता है? पानी डालने पे उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, पूरी ही चेंज हो जाती है। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बिहेवियर उनका चेंज हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो फाइन ग्रेन से ज्यादा, सॉरी कोर्स ग्रेन से ज्यादा फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सही बात है कि नहीं है? है ना। मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करना कि कौन कौन सी अपनी स्टेट्स होती हैं सॉइल की। कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। ये ड्राई सॉइल मास है, ठीक है। ये किस स्टेट में रहेगा? अगर सूखी मिट्टी है तो सॉलिड स्टेट में रहेगी। दिख रहा है? ठीक है ना। अभी इसमें मैं एक काम करता हूं, धीरे 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 इसका वाटर कंटेंट को मैं बढ़ाता हूं। इसमें मैं पानी ऐड करता हूं, ठीक है। तो पानी ऐड करने के बाद में क्या होगा? ये सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट पे आ जाएगी। ठीक है। इसमें मैं और वाटर ऐड करूं तो ये और वीक हो जाएगी। इसके बाद जो इसकी स्टेट आएगी वो आएगी प्लास्टिक स्टेट। ठीक है। इसमें अगर मैं और वाटर ऐड करूं तो उसके बाद जो सॉइल होगी वो कैसी हो जाएगी? स्लशी, एकदम लिक्विड जैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, हो जाती है। कभी किसी ने मिट्टी की कोई मूर्ति या ऐसा कुछ बनाया है? हाँ, काली मिट्टी की मूर्ति या ऐसा कुछ बनाया है, या बनाते हुए देखा है, या मिट्टी में कभी खेला है? क्या किया है? मटके बनाए मिट्टी से? तुमने बनाए नहीं है? तुमने मिट्टी के शंकर जी या ऐसे कोई भगवान की मूर्ति ऐसा कुछ बनाया है कभी? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। जब यहाँ मिट्टी सॉलिड स्टेट में रहती है तो बहुत मजबूत रहती है, ठोस रहती है, आप हाथ से तोड़ भी नहीं सकते। उसको पानी डालोगे तो जब वो फुल्ली सेचुरेटेड हो जाएगी, उसके सारे वर्ड्स में पानी भर जाएगा, तो उस समय वो जिस लिमिट पे होती है, उस समय जो वाटर कंटेंट होता है उसमें, उसको कहते हैं अपन श्रिंकेज लिमिट। ठीक है। श्रिंकेज लिमिट में क्या होगा? सारे के सारे पानी, जो पानी है वो सारा का सारा काय में भर जाएगा? वॉइड्स में भर जाएगा, है ना। अभी वॉइड्स में एयर थी, लूज स्टेट में थी सॉइल, सॉलिड स्टेट में थी, ठीक है। आपने पानी डाल दिया, अब सॉइल श्रिंक होगी और फुल्ली सेचुरेटेड हो जाएगी पानी से। अब वो शेप ले सकती है, आप उसे जैसा चाहो। तो वो कैसी हो जाएगी? सेमी सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। उसके सारे वर्ड्स में पानी भर गया है, जिस पॉइंट पे उसके सारे वर्ड्स में पानी भर गया है उस लिमिट को अपन क्या कह रहे हैं? श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। फिर आपने श्रिंकेज लिमिट में वो कौन से के बाद वो किस स्टेट में आ गई? सेमी सॉलिड स्टेट में आ गई मिट्टी। इसके बाद आपने और पानी डाला, ठीक है। तो वो प्लास्टिक जैसी हो गई, मतलब आप उसे जैसा चाहो वैसा ढाल सकते हो। आई बात समझ में? है ना। उसके धागे बना सकते हो मिट्टी के। सेमी सॉलिड से
प्लास्टिक स्टेट में जब सॉइल जाती है तो वहां पर जो वाटर कंटेंट होता है उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, यहां से लेके यहां तक अपन पानी को बढ़ाते ही जा रहे हैं। श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल के साथ क्या हुआ, वो सॉलिड से सेमी सॉलिड की तरफ गई है। ठीक है, उसके सारे वॉइड्स में पानी भर चुका है, वो फुल्ली सैचुरेटेड हो गई है, और उस पॉइंट पे उसका जो वाटर कंटेंट होगा वो क्या कहलाएगा, उस सॉइल की श्रिंकेज लिमिट कहलाएगा। जिस फिर और जब पानी डाला और जब सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट की तरफ गई और जिस पॉइंट पे वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगी, वो उसको अपन विदाउट प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर प्लास्टिक है तो इसका मतलब क्या है, मोस्ट में आप पढ़ोगे आगे कि विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस डिफॉर्मेशन उसमें हो जाएगा, उसे कहते हैं प्लास्टिक स्टेट, है ना। उसमें आपको और लोड नहीं लगाना पड़ रहा है, पर उसमें आसानी से मतलब आसानी से ढल जाएगी वो चीज। ठीक है, तो मिट्टी आपकी सेमी सॉलिड से अगर प्लास्टिक स्टेट में जाती है तो उस समय पे जिस पॉइंट पे, जैसे पानी बर्फ बनता है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री उसका थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है। तो ऐसे ही सेमी सॉलिड से जिस पॉइंट पे वो मिट्टी प्लास्टिक स्टेट पे गई तो उस समय पे जो वाटर कंटेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा। नोट करने वाली बात ये मैं बार बार बता रहा हूं, उस पॉइंट पे वाटर कंटेंट होगा। तो ये सब जो लिमिट्स है ये सब नाम है अलग अलग पॉइंट के वाटर कंटेंट की। मतलब अगर किसी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू 20% है तो इसका मतलब ये है कि 20% वाटर कंटेंट पर सॉइल प्लास्टिक हो जाएगी। समझ रहे हो, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड अगर 20% हो गया तो सॉइल आपकी कैसी हो जाएगी बेटा, प्लास्टिक हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई। इसके बाद आपने पानी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सॉइल अब प्लास्टिक से क्या हो जाएगी, एकदम लिक्विड हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे जो वाटर कंटेंट होगा उसको अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लिक्विड लिमिट। इनको रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड लिमिट को LL से, प्लास्टिक लिमिट को PL से, श्रिंकेज लिमिट को SL से। अच्छा, जैसे जैसे अपन वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, अपन ने अगर वाटर कंटेंट को बढ़ाया तो सॉइल की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। क्यों, पानी को बढ़ाएंगे तो सॉइल की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। सही बात है कि नहीं है। सबसे पहले कौन सी लिमिट अटेंड होगी, वाटर कंटेंट सबसे कम किस में होगा, श्रिंकेज लिमिट में। श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा किस में होगा, प्लास्टिक लिमिट में। और प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा किस में होगा, लिक्विड लिमिट में। ठीक है, ये सभी कंसिस्टेंसी, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, इसको अपन लैब टेस्ट से अपन निकाल सकते हैं। अलग अलग इनके टेस्ट होते हैं, लिक्विड लिमिट के, प्लास्टिक लिमिट के, श्रिंकेज लिमिट के। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो इन सबके टेस्ट पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज आप समझ रहे हो कि ये जो भी लिमिट्स हैं ये जनरली आपको सॉइल की सॉफ्टनेस के बारे में बता रही है। जितना ज्यादा पानी होगा सॉइल अपनी उतनी सॉफ्ट हो जाएगी। कंसिस्टेंसी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्लेस के लिए स्पेशली। तो इसमें जैसे जैसे हम पानी बढ़ा रहे हैं तो हार्ड से लेके सॉफ्ट की तरफ सॉइल जा रही है। जैसे हम श्रिंकेज लिमिट से लिक्विड लिमिट की तरफ जा रहे हैं, सॉइल अपनी हार्ड से सॉफ्ट की तरफ जा रही है। ठीक है ना, आई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है ना, चलो, तो ये 3 लिमिट होती हैं अपनी सॉइल की। इन तीनों के लेबोरेटरी आपके मेथड्स होते हैं इनको पढ़ने के। तो मैं बस इसके बाद अब अगला आगे जो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो अपन क्या पढ़ेंगे, इन सब के लेबोरेटरी मेथड्स। ठीक है, ये आ गया समझ में। ओके, चलो ठीक है, अभी 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। 10 मिनट में ये जो पढ़ा है इसको रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद में अपन इसके लैब टेस्ट सीखेंगे। ठीक है, ओके।